अक्लमंद बूढ़ा अलवर हता था। ओलिवर अपनी हिकमत के लिए दूर दूर तक जाना जाता था और जंगल के कोने कोने से जानवर उससे मशहूर हलीने आते थे। अपनी आमरा और उसके पास लामतना इल्म के बावजूद ओलिवर आजिज था और हमेशा सुनने और सीखने के लिए बेताबर हता था। एक दिन सीमी नाम या एक नौजवान गलहरी भारे दिल के साथ ओलिवर के पास पहुंची। सीमी मायूस था कि यूं खासे नज़रअंदाज और गैर अहम महसूस हुआ। वह ओलिवर की तरह अज़्ताव और तारीफ करना चाहता था। ओलिवर ने सीमी की परेशानियों को गौर से सुना और फिर उसे अपने पास बैठने की दावत दी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ओलिवर ने कहा। कई साल पहले मैं आपकी तरह ही था, तवज्जो और तारीफ के लिए बेचैन था। मैं हर एक के सामने अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। मैंने ज़्यादा बुलंद, होशियार और ज़्यादा नुमायाँ होने की कोशिश की। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात एक बड़े अल्लाह से हुई, जिसने मुझे एक सादा सी नसीहत, वाकई अक्लमंद होने के लिए सबसे पहले सुनना सीखना चाहिए। ओलिवर ने जारी रखा, पहले तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मैंने महसूस किया कि सीखकर मैंने दूसरों के बारे में और ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सीखा है। मैं ज़्यादा हमदर्दावर समझदार हो गया हूँ, और जैसे जैसे मैं सुनता गया दूसरे मेरी मौजूदगी की कदर करने लगे। असलिए नहीं कि मैंने इनकी तो जो हासिल की, बल्कि असलिए कि मैं हकीकी तौर पर उनकी परवाह करता हूँ। सीमी ओलिवर के अल्फाज पर गौर करते हुए खामोशी से बैठ गया। तो आप कह रहे हैं कि एहतराम करने के लिए मुझे मज़ीद सुनने की ज़रूरत है? सीमी ने पूछा। ओलिवर ने सर हिलाया। दरहकीकत जब आप सुनते हैं तो आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप उनके ख़यालात और एहसासात की कदर करते हैं, और जब आप दूसरों की कदर करते हैं तो वो आपकी कदर करेंगे। एहतराम समझ और मेहरबानी से हासिल होता है, तवज्जो हासिल करने से नहीं। सीमी ने ओलिवर का अश्करी अदा किया और मकसद के एक नए एहसास के साथों हाथ से चला गया। इस दिन से सीमी ने शौरी कोशिश की को ज़्यादा सुनी और कम बोलें। इसने महसूस किया कि अपने साथ ही जंगलात थीम खलूक को समझ कर वह बेहतर मद्दावर मदद फराहम कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जानवर सीमी की उसकी दानिशमंदी और मेहरबानी की तारीफ़ करने लगे, और उसने वह इज़्ज़त हासिल कर ली जिसकी वह ख्वाहिश करता था। और इस तरह सीमी ने कान मोल सब सीखा। सच्ची इज़्ज़त और तारीफ़ सुनने, हमदर्दी और समझ के ज़रिए हासिल की जाती है। सबक सीखा। एहतराम और तारीफ़ तवज्जो मांगने या खड़े होने की कोशिश करने से हासिल नहीं होती है। वो हकीकी तौर पर दूसरों की बात सुनकर हमदर्दी ज़ाहिर करने और उनके ख़यालात और एहसासात की कदर करने से हासिल होते हैं। हकीकी हिकमत समझ से आती है और समझ सुनने से आती है।